ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम की मन की बात का 100वां संस्करण कल प्रदेश में होगा भव्य आयोजन, सीएम धामी ने दिए निर्देश। उत्तराखंड में पहाड़ में स्कूल आने के लिए बच्चों को 22 रुपए तक भत्ता, मैदानी क्षेत्रों के लिए भी की गई व्यवस्था। उत्तराखंड में चोटियों पर बर्फबारी, बारिश जारी, आज मैदानों में अंधड़ और पहाड़ों में ओलावृष्टि की चेतावनी। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर आस्था से खिलवाड़ कर रहे थे युवक, स्थानीय ने रोका तो धमकाया, पीछे लगी पुलिस। अब खबर विस्तार से। सेंटर फॉर ग्लोबल अफेयर एंड पब्लिक पॉलिसी द्वारा आयोजित ऋषिकेश गंगा एंटी प्लास्टिक एक्सप्रेसवो आज परमार्थ निकेतन आश्रम में शुरू हुआ है और 2 दिवसीय एक्सप्रेसवो पर प्लास्टिक के विकल्प, नदी की सप्लाई और अपशिष्ट प्रबंधन पर काम करने वाले स्टार्टअप और समाधान प्रदाता शामिल होंगे। इसमें परमार्थ निकेतन आश्रम में गंगा के तट पर प्लास्टिक कचरे के मुद्दों पर काम करने वाले समाधान स्टार्टअप के एक प्रदर्शनी भी शामिल है, जो 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। गंगा की स्वच्छ गंगा, क्लीन गंगा, क्योंकि गंगा हमारी माँ है, मोक्षदायिनी है, पतित पावनी है और उस गंगा को धरती पे लाने के लिए जिस प्रकार से राजा भागीरथी ने प्रयास किए थे अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, तो मुझे लगता है कि दूसरे भागीरथी प्रयास हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं उसको क्लीन करने के लिए, जिन्होंने कि उस पर एक अपना अलग मंत्रालय का गठन कर रखा है। लगातार उस पर काम चल रहा है। जितने पहले जो गंदे नाले थे, सीवरेज थे जो गंगा में जाते थे, उनको पूरी तरह से टेप कर दिया गया है। वो अब सिस्टम से एसटीपी प्लांटों में जाते हैं और नगर निगम की तरफ से हम त्रिवेणी घाट पे हमारी बहुत दिव्य और भव्य गंगा आरती वहाँ पे होती है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पे आते हैं और वहाँ पे हमारे नगर निगम की तरफ से पुष्प पात्र रखे होते हैं कि एक पुष्प आस्था का गंगा में अर्पित करें और बाकी पुष्प आप पुष्प पात्र में डाल दें। उन आपके चढ़ाए हुए पुष्पों से इकट्ठे करके हमारी महिला स्वयं सहायता समूह की बहनें धूपबत्ती अगरबत्ती बनाते हैं। एक तरफ जहां उनको रोजगार मिलता है, वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण भी शुद्ध रहता है और सुंदर ऑर्गेनिक चीज़ घरों में जो उसकी अलग ही खुशबू आती है, उसका अलग ही आनंद रहता है। ये संस्था जो है सेंटर फॉर ग्लोबल अफेयर्स एंड पब्लिक पॉलिसी, ये गंगा में प्लास्टिक पोल्यूशन पे काम कर रही है। तो ये जो अभी एक्सपेडिशन है, इसके 3 पहलू हैं। पहला है रिसर्च, जिसमें ऋषिकेश से लेके ढाका, चांदपुर तक इंडिया और बांग्लादेश में लगभग 12 लोकेशंस में सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे, सॉइल के, वाटर के, और फोकस ग्रुप डिस्कशंस किए जाएंगे ये पता करने के लिए कि कितना प्लास्टिक कंटामिनेशन है। दूसरा जो आज यहाँ कार्यक्रम है वो पहला एक्सपो है, इसमें एंटी प्लास्टिक एक्सपो। तो इस तरीके के एंटी प्लास्टिक एक्सपोज ये ऋषिकेश में, वाराणसी में और बांग्लादेश में कराए जाएंगे, जहाँ पे स्टार्टअप्स जो प्लास्टिक अल्टरनेटिव्स या प्लास्टिक के विरुद्ध काम कर रहे हैं उनको एक जगह एकत्रित करके सरकारी संस्थानों से, नगर निकाय क्षेत्रों से और लोकल गवर्नमेंट बॉडी से डिस्कशन कराया जाएगा कि किस तरीके से वो अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। और तीसरा जो कंपोनेंट है वो है यूथ आउटरीच और आउटरीच प्रोग्राम्स का, जिसमें हम जो आसपास के समुदाय जो यहाँ पे लोग रहते हैं और साथ में यूथ कम्युनिटीज़ हैं, उनके साथ हमारी टीम जो है वो इंटरेक्ट करेगी। हमारी रिसर्च कम्युनिटी जो है, रिसर्चर्स जो हैं वो सारी महिला रिसर्चर्स हैं। तो हमारी 12 विमेन रिसर्चर्स हैं जो गंगा में ट्रैवल करेंगी और इलाहाबाद से प्रयागराज से वाराणसी तक उनकी एक रिवर एक्सपेडिशन भी है, जिसमें एक नौका अभियान से वो कई अलग अलग जगह से वाटर सैंपल कलेक्ट करके उसको टेस्ट करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का कल 100वां एपिसोड है। इस कार्यक्रम का आयोजन देश के साथ साथ प्रदेश में भी बीजेपी के वृहद तरीके से मनाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि सांसदों और मंत्रियों को भी अलग अलग स्थानों पर मन की बात सुनने का जिम्मा सौंपा गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल में मन की बात कार्यक्रम में रहेंगे, जबकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट माना गांव में मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। भारत के वैज्ञानिक उपलब्धियां उन्होंने चर्चा की, आम नागरिकों को किससे आए, सशस्त्र बलों की वीरता का उल्लेख आया, युवा संबोधित मुद्दे, युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे मन की बात में रहे, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों संबंधी मुद्दे भी मन की बात का एक पहलू बना रहा।
प्रधानमंत्री जी की समाज शैली का भी प्रभाव दिखाई दिया। दर्शकों के साथ भावनात्मक जुड़ाव, शक्तिशाली और निर्णायक नेतृत्व पर जनता का भरोसा, विभिन्न विषयों पर सहानुभूतिपूर्वक दृष्टिकोण का विकास, नागरिकों से सीधी बात, पेड़ प्रसंगों के माध्यम से उनका मार्गदर्शन, ये सब हम सबके लिए प्रेरणादायी रहा है। और मन की बात का कल 100वां एपिसोड है, उस दृष्टि से हमने उत्तराखंड के अंदर ये ठीक है कि मन की बात का पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक कार्यक्रम रहा और समाज के हर वर्ग ने इससे जुड़ा है। अभी उत्तराखंड की दृष्टि से मैं कहूँ, कल जो 100वां एपिसोड है उसके कार्यक्रम हमने जो निर्धारित किए हैं, इसमें माननीय सांसद अजय भट्ट जी काशीपुर में रहेंगे, अल्पसंख्यकों के साथ मन की बात को सुनेंगे। सांसद अजय टम्टा जी बुनकर परिवारों के साथ अल्मोड़ा में मन की बात को सुनेंगे। माननीय सांसद तीरथ सिंह रावत जी कोटद्वार के अंदर पूर्व सैनिकों के साथ मन की बात को सुनेंगे। माननीय सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ये संत समाज ऋषिकुल में मन की बात को सुनेंगे। माननीय सांसद श्रीमती माला रजवी शाह जी ये हमारा दूरस्थ भटवाड़ी का जो हरसिल क्षेत्र है, बूथ नंबर 2 बॉर्डर पे, वो जनजाति के लोगों के साथ मन की बात को सुनेंगे। माननीय सांसद कपिल सिंह जी थोड़ा बाहर है, लेकिन उनके द्वारा जो प्रोफेसर हैं उनके कार्यक्रम विद्या विकास डिग्री कॉलेज गुरुकुल और नारसन मंडल में उनके कार्यक्रम रहेंगे, जिसमें वर्षों में जुड़ेंगी। सांसद राज्यसभा नरेश जी और राज्यसभा सांसद भरोड़ जी ये कर्नाटक चुनाव की दृष्टिकोण से इनकी उपस्थिति वही रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी नैनीताल के अंदर मन की बात से जुड़ेंगे। माननीय मंत्री रेखा आर्य जी अल्मोड़ा में बूथ नंबर 140 में गडियाल सी बूथ इस बूथ पर रहेंगी। माननीय मंत्री सौरभ भगोना जी ये सितारगंज में बूथ नंबर 8 मंडल शक्ति फार्म में मन की बात को सुनेंगे। मसूरी भाजपा मंडल द्वारा मसूरी विधानसभा के बूथ अध्यक्षों का सम्मान समारोह मसूरी झील यूथ हॉस्टल के सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी और देहरादून महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी मसूरी मंडल के जो हमारे नवनियुक्त बूथ के अध्यक्ष हैं, आपकी जानकारी में बता दूं, हमारी संगठन की दृष्टि से और चुनाव की दृष्टि से मसूरी मंडल के अंदर 67 बूथ है और 67 बूथ में से लगभग 55 बूथ के अध्यक्ष यहाँ आज उपस्थित हुए हैं, जिनके स्वागत का आज कार्यक्रम हमारे मंडल अध्यक्ष जी के द्वारा रखा गया था और बूथ के अध्यक्षों को सम्मान करने के लिए, स्वागत करने के लिए यहाँ हम सब एकत्रित हुए थे और आज यहाँ आए थे। कल हमारा मन की बात का 100वां संस्करण हमारे बीच में है। 3 अक्टूबर 2014 से आज लगभग 9 साल हो गए मन की बात का कार्यक्रम अनवरत चलता आ रहा है और माननीय नरेंद्र मोदी जी विश्व के अकेले ऐसे नेता हैं, विश्व के अकेले ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो लगातार 100 महीनों से अपने देश की जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं और कोई राजनीतिक बात, कोई चुनाव की बात, कोई बात नहीं करते। जैसे परिवार का एक बड़ा सदस्य, एक अभिभावक सदस्य अपने घर के बच्चों के साथ बात करता है, ऐसे माननीय नरेंद्र मोदी जी देश की जनता के साथ बात करते हैं। और जो हम लोगों की तैयारी और जो देश की जनता के अंदर, हमारे उत्तराखंड की जनता के अंदर, देहरादून महानगर की जनता के अंदर, मसूरी मंडल की जनता के अंदर जो उत्साह है, तो उससे ये मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ कि कल ये कार्यक्रम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह पाने वाला है, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक सूत्र में पिरोकर किसी राष्ट्राध्यक्ष ने अपने देश के प्रत्येक निवासी को जोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो केवल अपनी विकास की योजनाओं में ही नहीं, जो अपने संगठन का, हमारी जो संरचना है उसमें भी जो आखिरी व्यक्ति है। और मुझे लगता है संगठन की जो सबसे मजबूत कड़ी है हमारे बूथ का अध्यक्ष, जिसके बूते पर हम चुनाव में जाते हैं, चुनाव जीतते हैं और लगातार जीतते आ रहे हैं, उनको सम्मान करने की योजना बनाई है। इसके लिए मैं हमारे महानगर के अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनको बधाई देती हूँ, क्योंकि देखिए जब युवा के हाथ में कमान आती है तो कुछ नया करते हैं, ये एक नई सोच है।
और महानगर देहरादून पहला हमारा ऐसा ज़िला है जहाँ पे इस तरीके के कार्यक्रम हुए हैं और आशा करती हूँ कि पूरे उत्तराखंड में नहीं बल्कि पूरे देश में इस पहल को आगे ले जाया जाएगा। और मसूरी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। यहाँ का हर एक बूथ कार्यकर्ता जो है अपने आप में एक विधायक है। तो आज सबके मिलने का एक मौका बना और कल एक ऐतिहासिक दिन भी है। मन की बात का 100वां संस्करण नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो उसकी भी एक योजना रचना बनाई गई और हर बूथ पर, मसूरी विधानसभा के हर बूथ पे कल कम से कम 100 लोगों की संख्या के साथ इस मन की बात कार्यक्रम को हम लोग सुनने वाले हैं, जिसमें हमारे पूर्व सैनिक, हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग, व्यापारी बंधु, ये सब इसमें जुड़ने वाले हैं। तो मैं मीडिया के अपने साथियों को भी निमंत्रण देती हूँ कि कल किसी न किसी बूथ पर हमारे साथ आकर प्रधानमंत्री जी की मन की बात जरूर। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।